हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी हमारे साथ पटना में रहने वाले रवि रंजन जी ने साझा की है। असल में यह कहानी नहीं, उनके जीवन में हुई वह घटनाएं हैं जिसे सुनकर आपको भी महादेव पर अटूट विश्वास हो जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पटना बिहार के एक छोटे से मोहल्ले में रवि रंजन नाम का एक युवक रहता है। रवि के पिता शैलेंद्र कुमार गुप्ता जी सरकारी नौकरी से रिटायर और माता रेखा गुप्ता जी कुशल गृहिणी हैं। रवि का परिवार एक साधारण परिवार है। बात उस समय की है जब रवि दिन रात सरकारी नौकरी की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा रहता। वह घंटों पढ़ाई करता, किताबों में डूबा रहता, लेकिन हर बार सफलता उससे कुछ नंबरों की दूरी पर रह जाती। कई परीक्षाओं में असफल होने के बाद वो निराश हो गया। हताश और दिशाहीन रवि एक स्थानीय पंडित जी के पास गया। पंडित जी ने सलाह दी कि वह 40 दिनों का संकल्प ले और रोज शिव मंदिर में भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाए। पहले तो रवि हिचकिचाया। वह कभी भी शिव की पूजा में गहरी रुचि नहीं रखता था। महादेव के प्रति उसके मन में थोड़ा डर था। उसके मन में यह धारणा थी कि कहीं भगवान शिव, जिन्हें वह गुस्सैल मानता था, उनकी पूजा में कोई गलती होने पर नाराज ना हो जाएं। लेकिन उसकी माँ रेखा जी और परिवार के अन्य लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया। रेखा जी ने कहा, शिव जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं बेटा, बस श्रद्धा से संकल्प कर लो। आखिरकार रवि ने संकल्प लेने का फैसला किया। रवि ने डरते डरते अपने 40 दिनों के संकल्प की शुरुआत की। वह रोज सुबह पटना के प्राचीन शिव मंदिर में जाता और भगवान शिव को जल और दूध चढ़ाता। शुरुआत में यह सिर्फ एक नियम था, लेकिन कुछ ही दिनों में रवि को एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। उसे मंदिर में शांति मिलने लगी और भगवान शिव के प्रति उसका डर धीरे धीरे एक गहरे लगाव में बदल गया। एक दिन पंडित के पुजारी ने उसे बेल का शरबत पिलाया तो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। रवि ने यह बात अपनी माँ रेखा जी को बताई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शिव जी तुमसे खुश हैं रवि, यह उनका आशीर्वाद है कि तुम्हें मंदिर में बेल का शरबत मिला। यह छोटी सी घटना रवि के लिए एक बड़ा संकेत थी। इन 40 दिनों के दौरान रवि ने कई परीक्षाएं दी। आश्चर्यजनक रूप से उसने संकल्प के दौरान जितनी भी परीक्षाएं दी, उन सभी में रवि का सिलेक्शन हो गया। उसे एक के बाद एक 3 नौकरियों के लिए चयनित होने की खबर मिली। सबसे पहले उसका चयन आईडीबीआई बैंक में हुआ, फिर भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ईएसआई विभाग में, जो एक केंद्रीय सेवा थी, और तीसरी नौकरी ग्रामीण बैंक में। रवि के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसने पढ़ाई तो पहले की तरह ही की थी, लेकिन इस बार उसने भगवान शिव पर पूरा भरोसा रखा था। वह कहता, मैंने पढ़ाई कम कर दी थी, लेकिन शिव जी पर विश्वास बढ़ गया था। इन 40 दिनों में रवि का भगवान शिव के प्रति डर भी पूरी तरह खत्म हो गया। वह अब बिना नहाए भी मंदिर चला जाता और शिव जी की आरती में शामिल होता। उसके मन में एक नई भावना जागी कि शिव जी उसके पिता की तरह हैं। वह सोचता, वे मुझसे कोई क्यों नाराज होंगे, वे तो मेरे अपने हैं। शिव जी के दर्शन करते ही उसके चेहरे पर एक अनोखी खुशी छा जाती। रवि की जिंदगी में चमत्कार यही नहीं, बल्कि एक बार उसके घर पर शिव चर्चा का आयोजन हुआ। उस दिन बहुत से लोग आए थे। रवि का पर्स, जिसमें कुछ पैसे और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, सामने ही रखा था। शायद किसी ने उसे चुरा लिया। परिवार परेशान हो गया, क्योंकि उस पर्स में पैसे से ज्यादा दस्तावेज महत्वपूर्ण थे। रवि और उसके परिवार ने माइक से घोषणा की कि जो भी पर्स ले गया हो, वह दस्तावेज भी छोड़ दे। उस दिन सोमवार था। रवि ने पहले से तय किया था कि वह शिव चर्चा के बाद मंदिर जाकर आरती में शामिल होगा। पर्स चोरी होने के बावजूद रवि ने हिम्मत नहीं हारी। वह मंदिर गया और शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे बस मेरे दस्तावेज मिल जाए, बाकी सब वह रख ले जो पर्स ले गया। रात को घर लौटकर वह सो गया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। रवि के घर के पार्किंग क्षेत्र में उसके पर्स के सारे दस्तावेज बिखरे पड़े थे। यह देख रवि और उसका परिवार हैरान रह गया। रेखा जी ने कहा, यह शिव जी का चमत्कार है। एक और बार रवि के पिता शैलेंद्र जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह पूरी तरह उदास और निराश हो गए थे। रवि ने उन्हें सुझाव दिया कि वे शिव जी को जल चढ़ाने का संकल्प लें। शैलेंद्र जी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय में उनकी सेहत में सुधार होने लगा। वे पूरी तरह ठीक हो गए। रवि के लिए ये सारी घटनाएं किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह कहता, ऐसा लगता है जैसे शिव जी हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ हैं। रवि अब हनुमान जी, माता रानी और भगवान कृष्ण जी की पूजा करता, लेकिन शिव जी के प्रति उसका लगाव कुछ खास है।
वह कहता, शिव जी के दर्शन से मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वे मेरे लिए पिता जैसी हैं। पटना के एक छोटे से मंदिर में शुरू हुआ रवि का यह आध्यात्मिक सफर उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, तो यह थी रवि जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव, कोई ऐसी कहानी है जो डिस्क्रिप्शन में दीजिए।